तो कैसे हैं दोस्त आप लोग। मैं आपको टेस्ट 1 दिया था, आज टेस्ट 2 लेकर आए हैं आपके सामने, बिहार दरोगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिहार दरोगा टेस्ट 2। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि किस में ये पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। दूसरा है मूल कर्तव्यों में। तो ये दोनों में ही पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला का सी। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है आपका, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, यह अनुच्छेद 160 में कहा गया है। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। चलिए तीसरा सवाल है, भारतीय नवाचार, ये नयाचार लिखा हुआ है, नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में सबसे पहले कौन आते हैं। तो पूर्वता क्रम में ऑप्शन के अनुसार अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले अपने राज्य में राज्यपाल हो जाएगा, अगर राष्ट्रपति होता तो उसे हम चुनते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। तो ये के.एम. मुंशी ने कहा है। 5 नंबर सवाल, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित करना है। आइए सबका कार्यकाल ज़रा देख लेते हैं कि देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, इसका 2 बार कार्यकाल रहा था। इंद्र कुमार गुजराल, विश्वनाथ प्रसाद सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम कार्यकाल ये 1999 से 2004 में रहा था, तो एक का हो जाएगा 3। और देवेगौड़ा का कार्यकाल 96 से 97 में रहा था, तो डी का हो जाएगा 1। चंद्रशेखर का कार्यकाल ये 90 से 91 में रहा था, तो इसका हो जाएगा 2। और अटल बिहारी का तो हो गया। इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल 97 से 98 में रहा था, इसका हो जाएगा 4। विश्वनाथ प्रसाद सिंह का कार्यकाल 89 से 90 में रहा था, 5। 3, 5, 2, 1, 4 जिस ऑप्शन में होगा उसको हम चुन लेंगे। ये आंसर है 3, 5, 2, 1, 4, तो हो गया डी आंसर। 6 नंबर सवाल है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे पदाधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में सवाल कर रहा है। आइए आगे देख लेते हैं। जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का आयु किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो ये 15वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है। कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश स्पेन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। 9 नंबर सवाल देखिए, 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो ये 5वां संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था। नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया है और इसका नाम आर्टेमिस 1 रखा गया है। 11 नंबर सवाल, किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राज़ील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ब्राज़ील के साहित्य अकादमी के सदस्य के रूप में अभय कुमार को चुना गया है। किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो गौरव दिवस मनाने की घोषणा अभी 15 नवंबर को की गई है। 13 नंबर सवाल, जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ कर रहा है। ये आयोजन मध्य प्रदेश में कर रहा है। 14 नंबर सवाल है, किस राज्य ने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। तो ये उड़ीसा ने अभी जीता है। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में आया है। तो उत्तर प्रदेश अभी मोबाइल गेमिंग में शीर्ष नंबर पे 2022 में आया था। 16 नंबर सवाल, नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक है। तो लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन इस पुस्तक के लेखक है एंड्रयूएस वीस। 17 नंबर सवाल, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना शुरू की है।
तो छाता योजना अभी ओडिशा में शुरू की गई थी। यह जल वर्षा के जल के संचयन के लिए शुरू किया गया था। 18 नंबर सवाल, कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो IISS के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा? ये इसका फुल फॉर्म है IISS का, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का। तो इसका संस्करण का आयोजन किसने किया है? इसका सही आंसर है कोलकाता में किया गया। इसका आयोजन हो चुका है 2023 में। पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है? तो पूर्वोत्तर भारत में ये ITBP के द्वारा बनाया गया है। 20 नंबर है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुरेंद्र चावला को नियुक्त किया गया है। 21 नंबर सवाल, हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। अमोनिया में N और H के द्रव्यमान हमेशा अनुपात होते हैं। तो आपको पता है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और द्रव्यमान 14 होता है। हाइड्रोजन का 1 है और इसका द्रव्यमान 1 ही होता है, लेकिन इसका प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम तक जाता है, तो 1 2 3 हो सकता है। अमोनिया का फार्मूला है NH3, तो इसके लिए 14 हो जाएगा। इसका 1 2 3 1 से गुना करेंगे तो द्रव्यमान से 3 हो जाएगा, 14 3, ये हमारा आंसर 22 का हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल पे चलते हैं। 23 नंबर सवाल है, फ्लोरीन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो फ्लोरीन में आपको नीचे दिया गया है, ये प्रोटॉन की संख्या है। अब प्रोटॉन की संख्या 9 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 9 ही होती है, और ये परमाणु भार में से इसको घटाएंगे, 19 में से 9 जाएगा तो 10 हो जाएगा, इसको घटाने पे 10 हो जाएगा, ये परमाणु भार हो जाता है। परमाणु भार में से घटाएंगे तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। ये तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में 9 9 10 है, ये C हो जाएगा। 24 नंबर सवाल पे चलते हैं भाई, रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जा सकता है? तो रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए उसमें हम CaCl2, ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं, या बिरंजक चूर्ण बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव किया जाता है। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो कार्बन के समस्थानिक आपको पता है, ये जब डेट निर्धारण हो जाता है कार्बन 614 का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर, कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो बिजली के चालन होने के लिए हमको आयन वाला चाहिए, तो ग्लूकोज घोल में से नहीं किया जाता है बिजली का चालक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो जाता है, इसमें NaOH का घोल से जो है हमें बिजली का चालक मिल जाता है, जबकि इससे नहीं प्राप्त किया जाता है। 27 नंबर सवाल, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाएगी? तो बेकिंग सोडा अगर ले लेते हैं तो इससे आपको राहत मिल जाती है। 28, पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? तो पसीना रोधी में आप जानते हैं कि वैसे हम पाउडर भी छिड़क लेते हैं जो वाइट कलर का होता है, उसमें कैल्शियम यौगिक रहता है, ये पसीना को सुखाने का काम किया जाता है, तो कैल्शियम यौगिक इसका आंसर हो जाएगा। ये 1 जूल बराबर क्या होगा? तो जूल किसका मात्रक होता है? ये कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने दूरी। तो बल का मात्रक न्यूटन है, दूरी का मीटर है, न्यूटन गुने मीटर, 1 न्यूटन 1 मीटर, ये 29 का ए आंसर हो जाएगा। गति का द्वितीय समीकरण है S बराबर ut प्लस हाफ AT², ये हमारा आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखते हैं, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, तो इसी में थ्रस्ट का यूज किया गया है, वो दाब ही होगा। अगला है क्रायोजेनिक को दर्शाता है, ये कम तापमान को दर्शाता है, तो हमारा 1 नंबर केवल 1 ए नंबर आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखते हैं, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। तो कोई प्रिज्म है और प्रिज्म से अगर इस तरह से प्रकाश की किरण गुजरती है तो ये इस तरह से विचलित हो जाता है। तो ये कहना चाहता है विचलन कौन होगा? तो किस प्रकाश का विचलन कौन होगा? यहाँ पे देखते हैं कि जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका विचलन उतना ही कम होता है, तो ये इसका उल्टा हो जाता है। ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया, तरंगदैर्घ्य का अनुक्रमानुपाती नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, अधिकतम नहीं होगा, उल्टा हो जाता है, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। 34 नंबर सवाल, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को हमेशा जब सीरीज में हम जोड़ते हैं, कोई परिपथ है,
परिपथ में जोड़ते हैं तो इस तरह से जोड़ते हैं, ये हमेशा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के रूप में जुड़ा गया रहता है। 35 नंबर सवाल, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या हो जाएगा? कीटनाशकों का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जल में गिरने से जल प्रदूषण हो जाता है, नॉन ली संलक्षण उत्पन्न होता है। तो नॉन ली संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है। 37 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो देखिए जल में अगर जस्ता, तांबा, निकेल ये सब डालने से प्रदूषक तो कर सकता है, लेकिन जल प्रदूषक नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक नहीं है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। 39 नंबर सवाल, अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था? तो ऑप्शन में एडम स्मिथ तो सभी में है, इसने समर्थन किया था। रिकार्डो भी समर्थन किया था, बाकी में रिकार्डो नहीं है। जेके गिलब्रेथ इसने भी समर्थन किया था। ये डी आंसर हो जाएगा। भारतीय रुपये को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? इसे भारतीय खाते को इसको चालू खाता में रखा गया था, परिवर्तनीय बनाया गया चालू खाता में। चलिए 41 नंबर है, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो ये कोयला है, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला। तो अवसादी चट्टान के रूप में लिग्नाइट कोयला को रखा जाता है। 42 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको गलत वाला चुनना है, इसमें से कौन सा गलत है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता ये तो सही है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान हैदराबाद ये भी सही है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान हैदराबाद ये भी सही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये लखनऊ में नहीं होगा, इसका कोलकाता होना चाहिए, तो यही गलत था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 में किया गया था। चलिए दोस्तों अगला सवाल है मेरा 43 नंबर, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 44 नंबर सवाल का देख लीजिए, कौन गलत है आपको चुनना है, इसमें से सुमेलित नहीं है। वाटर फ्रेम का दिया है रिचर्ड आर्कराइट, पावर लूम जेम्स हारग्रीव्स, यही गलत है, ये तो सही है। अगला देखते हैं भाप इंजन जेम्स वाट, ये भी सही है। सेफ्टी लैम्प का हम्फ्री डेवी ने किया था। पावर लूम का जो जेम्स कार्टराइट होना चाहिए, इसका जेम्स कार्टराइट हिंदी में लिख देते हैं। जेम्स कार्टराइट ने 1785 में पावर लूम का आविष्कार किया था। 45 प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने किया है? रसमाला की रचना सोमेश्वर ने किया है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, चरण सिंह, अर्जुन देव, मनोज कुमार, सबको पता ही है, वर्गीज कुरियन इसका जनक है। 47 नंबर, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 1972 की जो अधिनियम थी वन्यजीव संरक्षण, इसमें 6 अनुसूचियां रखी गई थी। 48 नंबर, ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह गोवा का लोक नृत्य है। लोही किसकी नस्ल है जो सबसे अधिक दूध देती है? तो लोही यह भेड़ की नस्ल है जो सबसे अधिक दूध देती है। अगला प्रश्न है ENIC का पूरा नाम क्या है? तो ENIC का हमको फुल फॉर्म देखना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये सही है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए 51 नंबर सवाल पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? यानी कौन ऐसा अनुच्छेद है संसद का, संविधान का, जिसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच पर रोक लगाया गया है? यह अनुच्छेद 122 में किया गया है। 52 नंबर सवाल, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है में संबंधित राज्य के कौन कौन सी निकाय भाग लेगी? तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन कौन सी निकाय भाग लेती है। विधानसभा, विधान परिषद, राज्य का दोनों ही भाग लेती है, तो हमारा पहला और दूसरा दोनों ही है सही। ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा सही होगा। तो बी नंबर, इसमें पहला दूसरा दोनों दिया गया है। चलिए 53 नंबर है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम, आकलन समिति, आकलन समिति में नहीं होता है, सरकार का, तो इसमें हो जाता है, तो सी आंसर हो जाएगा हमारा। 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? आपको गलत चुनना है इसमें। ये राजधानी दिया गया है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, ये सही है।
तजाकिस्तान का बिश्केक, ये गलत है। ये किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक होना चाहिए। ये तजाकिस्तान की जगह पर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। तजाकिस्तान का दुशानवे होता है। मंगोलिया का उलान बटोर, यमन का सना। सब सही है, ये गलत था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 54 का बी। निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? कौन स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? अब देखिए ऑप्शन, अफगानिस्तान ये स्थल अवरुद्ध देश है, लाओस भी स्थल अवरुद्ध देश है, लग्जमबर्ग भी है, लाइबेरिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 55 का बी। 56 नंबर सवाल देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान। ये चौड़ा वृक्ष रहित ऐसे ही डाला है आपको, सीधा दक्षिण अमेरिका का जो घास मैदान है उसको पम्पास कहते हैं, आप याद रखेंगे। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण होता है, इसी को नेपच्यून लिखा गया है, 57 का ए। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। महादेव पहाड़िया भाग है, सतपुरा श्रेणी की भाग है, ये याद रखेंगे। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। 61 नंबर सवाल, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का काम करती है? यमुना नदी और सोन नदी के बीच जल को दो भागों में बांटने का काम करती है, यह कैमूर। 62, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए दोनों सूची को मिलाना है, देखते हैं अगले सवाल पे। ये हमारा प्रश्न है। सूची 1 है, सूची 2 है, इसमें प्राकृतिक आपदा है, ये प्रदेश है। देखना है कि बाढ़ कहाँ ज़्यादा आता है, भूकंप कहाँ ज़्यादा आता है और सूखा कहाँ है, चक्रवात कहाँ है। तो हिमालय के गिरिपात क्षेत्र, आपको ऑप्शन देखना है यहाँ पे। झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, मध्य पूर्वी भारत। तो जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ बाढ़ ज़्यादा आता है, तो ए का हो जाएगा 3। और भूकंप कहाँ ज़्यादा आता है? हिमालय के गिरिपात क्षेत्र में भूकंप, इसका हो जाएगा, भूकंप का 1 हो जाएगा, हिमालय का गिरिपात क्षेत्र। सूखा सबसे ज़्यादा कहाँ है? अब बच गया मेरे पास झारखंड और मध्य पूर्वी भारत, दोनों में कहाँ सूखा ज़्यादा आता है? तो मध्य पूर्वी भारत में ज़्यादा सूखा होता है, इसका 4। बच गया चक्रवात, इसका हो जाएगा 2। झारखंड 3, 1, 4, 2 हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ये आंसर है बी नंबर आंसर। 63 नंबर सवाल देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सबसे अधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है यह उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन है। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो केरल का कुट्टानाड किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मीठे पानी के लिए, झील के लिए भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। परवाल द्वीप है भारत के सबसे दक्षिणी पश्चिम, ये हमारा सही आंसर है मीठे पानी के झील के लिए। चलिए 65 नंबर सवाल देखते हैं। एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, दिए गए घन के संख्या 2 के सामने कौन सी संख्या होगी? तो 2 के सामने आपको देखना है कौन सी संख्या होगी। आप इन दोनों से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, जिससे जल्दी बन जाए। या कॉमन दिखे जिसमें जल्दी मिलेगा उसको हम काट लेंगे। 1, 1, 4, 4, 2, 2 इसमें मिल रहे हैं तो इससे ज़्यादा बनेगा। 1, 4 को अगर इसमें से साइड कर दिया जाए तो क्या बचेगा? 2 के सामने 6 बचेगा, तो ए हो जाएगा आंसर 6। 2 के सामने 6 होगा। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। चलिए, यदि प्रतिशत ब्याज दर और वर्षों में अवधि को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो मूलधन उधार दिए जाने की अवधि ज्ञात करें। ये साधारण ब्याज का सवाल दिया आपको। इसमें मूलधन का 4/25 आपको ब्याज दे दिया गया है और यहाँ पर एक चीज़ दिया है कि दर और वर्ष में अवधि बराबर किया गया है। तो दोनों को बराबर मान लेंगे, दर को x मानेंगे तो वर्ष को भी x ही मान लेंगे। दोनों बराबर है, टाइम की जगह p और रेट की जगह पे p। तो मूलधन उधार देने वाले अवधि ज्ञात करना है आपको। अवधि को भी यानी समय को बोला जाता है, यानी x का वैल्यू आपको निकालना है। दोनों को x मान चुके हैं। चलिए फार्मूला दे दीजिए। मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100 साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI बराबर PRT/100। तो SI जो दिया है ब्याज, ये मूलधन का 4/25 है, यानी P का 4/25 है। P का 4/25 है और P को ऐसे रहने दीजिए, P नहीं दिया आपको। R और T दोनों को x मान लिए हैं, x डाल देते हैं, 100 लिख देते हैं नीचे। P तो चला गया, 100 को इधर ले जाइए या फिर यहीं से नीचे नीचे काट सकते हैं आप। तो नीचे नीचे काटिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 25 चौका 100, 4 4 इधर जाएगा,
तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर और x इंटू एक्स का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर हटाइए, x का मान 4, ये आंसर हो जाएगा 4। 67 नंबर है, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं आदमी 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, 100% में खरीदता है, 10% लाभ पे बेचता है, 110% पर बेचता है। उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, चलिए 100 में खरीदा था, 20% कम में खरीदता तो 80% में खरीदा होता, 20 कम कर देते हैं, और 20 रुपया ज़्यादा में बेचा होता, यानी पहले जो बेचता है और बाद में जो बेचता है दोनों का डिफरेंस दिया है 20 रुपया, 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो अब पहले ना 100 का 110 लाभ हो गया, अब 80 का 40% लाभ हो रहा है, तो 80 का 40% कितना हो जाएगा, 80 का 40% यानी 140% लाभ हो जा रहा है। 40 से 100 हम बढ़ा के लिखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 8 112, 112% हो जाएगा। यानी बाद में 112% में बेचता है, पहले 110% में बेचता है, तो दोनों बेचने का अंतर दिया है 20 रुपया। 112 में से 110 घटा दीजिए तो कितना परसेंट बचेगा, 2%। तो 2% का मान दिया है 20 रुपया, तो 1% का कितना हो जाएगा, 2 दाहिन 20, 10 रुपया। तो 100% का कितना हो जाएगा, 100 रुपया। अगर इसको हम 2 जीरो डालेंगे, इस पर 2 जीरो डालेंगे, 1000 रुपया हो जाएगा, सॉरी 100% का हो जाएगा 1000 रुपया। तो इसका क्रय मूल्य हो गया 1000 रुपया। हमारा आंसर हो गया 67 का ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 68, 27 मई 2007 को रविवार है, तो 27 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए अगर तारीख कभी सेम टू सेम हो तो सवाल ज़्यादा आसान हो जाता है, सिर्फ साल में अंतर है। 2007 को रविवार है तो 18 को क्या होगा, 18 में से 7 घटा दीजिए, 2018 में से 7 घटा दीजिए तो हो गया 11 दिन आपको कॉमन बच रहा है। अब देखना इसमें लीप ईयर कौन है, 7 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा, 2008 लीप ईयर है क्योंकि 4 से कट जाता है, 2012 लीप ईयर होगा, 2016 लीप ईयर होगा, 16 के बाद 20 हो जाता है, 18 के बाद ये 3 लीप ईयर आते हैं, तो 3 दिन आपका एक्स्ट्रा बन रहा है, तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो 11 + 3 14 दिन। अब इसको 7 से भाग दीजिए, जितना विषम दिन होगा उतना दिन बढ़ा देंगे, 7 दूना 14, ये तो पूरा कट ही गया। जब ये पूरा कट जाता है 7 दूना 14 तो एक भी जीरो शेष आ गया, तो यानी वही दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। 68 का बी। 69 नंबर सवाल देखिए, 50 70 के बीच उन सभी संख्याओं के औसत जो कि 6 से विभाजित, तो 6 से इसमें भाग दिए 50 में, 6 8 48, 6 9 54, यानी पहला संख्या 54 हो गया, 6 9 54, 6 दाहिन 60, 60 में 6 जोड़ दिए 66। अब 66 में आगे 70 से ज़्यादा होगा नहीं, ये 3 ही संख्या होगा जो 6 से कटेगा, 54 60 66, तीनों को जोड़ लीजिए और इसका औसत निकालना है तो इसको 3 से भाग दे देंगे। 54 60 66 को 54 + 60 + 66, औसत निकालने के लिए 3 संख्या 3 से भाग दे देंगे, 6 4 10 के 0 हासिल 1, तो 18 हो जाएगा जोड़ने पर, 180/3 काटिए, इसका औसत निकला 60। अब 10 45 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के औसत निकालना है, तो 10 45 के बीच अभाज्य संख्या का औसत कौन कौन है, अभाज्य संख्या, तो 10 के बाद क्या आता है, 11 13, ये अभाज्य है, फिर 17 19 21 नहीं होगा, 23 29 31 33 नहीं होगा, 34 35 37 41 और 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्या है क्योंकि 45,000 इसके बाद ये 10 संख्या है जो अभाज्य, इनका औसत निकालना है, इसलिए सभी को जोड़ के 10 से हम लोग कर लेंगे। चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं, देखते हैं कि ये कितना होता है इसका जोड़। इसको जोड़ते हैं, 3 1 4 7 11, इसको जोड़िएगा तो ये 264 आएगा। 10 से नीचे 10 दे देंगे, 10 से अगर इसको भाग देंगे, एक जीरो है वैसे ही हटा दीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा 26.4। तो 10 और 45 के बीच का अभाज्य संख्या का औसत ये आया है और 50 70 के बीच का औसत 60 आया है। दोनों का अंतर कह रहा था आपको निकालने के लिए, अंतर कह रहा निकालने के लिए दोनों को घटा दीजिए, 60 में से 26.4, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट 0 रख लेते हैं, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 33.6, ये आंसर हो गया 69 का बी। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। एक बर्तन जिसमें 64 लीटर एल्कोहल है, 8 लीटर निकाल दिया जाता है और फिर इतनी ही मात्रा में जल मिलाया जाता है। यह क्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, यानी पहले एक बार बाद में 2 बार, टोटल 3 बार किया जाता है ये।
बर्तन में अब कितना एल्कोहल बचा है। तो इसको आप चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं। इस तरह से जो बनाते हैं मूलधन इंटू 1 माइनस दर बाई 100 पावर टाइम, इस पे भी बना सकते हैं। इसको 64 लीटर है तो 64 रहने दीजिए, 1 माइनस दर यानी 8 लीटर निकाला जाता है, टाइम 3 बार, 2 बार बाद में 1 बार पहले, 3 बार है। इसको तोड़िए, 64 इंटू ये ये तो चक्रवृद्धि ब्याज पर हमने बना दिया है, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है, 100 के रूप में 64 लीटर है, तो यहाँ 64 हमें लेना पड़ेगा। चलिए इसको हम फिर से मिटाकर थोड़ा बना देते हैं आपको। यहाँ पर मूलधन के लिए 64 है, 1 माइनस दर 8 है, यहाँ 100 की जगह पे 64 ही आ जाएगा, 3 बार है, 3 हो जाएगा। चलिए 8 से काट दीजिए इसको, 8 का 8, 8 8 64, 1/8, इसका बट्टा पर घटाव बना लीजिए। 64, 8 के 8 में से गया 7, ये 7/8 हो जाएगा। पावर 3 है, इसको 3 बार लिख दीजिए, 7/8, एक बार और लिख दीजिए 7/8। 64 है, 8 8 64, ये कट जाएगा। तीनों को गुना कीजिएगा, 7 को 343 आ जाएगा, बट्टा में 8 है, 8 से 343 में आप लोग भाग दे दीजिए। इसका भाग देखिए कितना आता है, भाग देने पर यहाँ पे 343, 8 चौका 32, 4 में से 2 गया 2, 3, 8 2 16, 42.7/8 आ जाएगा। 71, एक वर्ग की भुजा को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो यह भुजा को 4 गुना बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। डायरेक्ट स्क्वायर कर देना इसको। इमिसला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इमिसला दर्रा स्थित है लद्दाख में। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यह मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। विभाजन की जो पहली अवस्था होती है प्रोफेज अवस्था, इसमें जो है गायब हो जाती है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। इसका जो है कारण होता है लेटरल मेरिस्टेम। चलिए 76 नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। यह हमारा 76 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको बीमारी का नाम दिया है प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया। ये कारण दिया है किसके कारण होता है। तो आपको मालूम है सबसे इसमें आसान है, एड्स का विषाणु होता है, तो बी का 3 हो जाएगा। गंजापन किसके कारण होता है, ये कवक के कारण होता है, सी का 2 हो जाएगा। मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया ये प्रोटोजोआ के कारण, डी का 1 हो जाएगा। प्लेग जीवाणु के कारण होता है, इसका 4 हो जाएगा। तो हमारा ये इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर 4 3 2 1। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है। तो जीन के अंदर आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। बीटी बैगन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो बीटी बैगन को सबसे पहले फिलीपींस ने शुरू किया था, गोल्डन राइस बीटी बैगन, लेकिन बाद में इसने अभी फ़िलहाल बंद कर दिया है। यह जो है बीटी बैगन आनुवांशिक रूप से जो है परिवर्तित बैगन है, ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, इसलिए इस पर हाल ही में रोक लगा दिया गया है। जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को माँ के दूध के माध्यम से कौन सा प्रतिरक्षी पदार्थ या प्रतिरक्षी पदार्थ IgA प्राप्त होता है। 80 नंबर, भारत को किस वर्ष WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है। तो भारत को 2012 में पोलियोग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया है। 81 नंबर सवाल देखें, किस हार्मोन के अल्प स्रवण के कारण मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है। तो ये वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण होता है। 82 नंबर है, अस्थायी परिवार नियोजन की विधि है। तो अस्थायी परिवार नियोजन का कॉपर्टी हो जाएगा। चलिए ये सब वैक्सोटोमी में अस्थायी हो जाता है, ट्यूबुलोटोमी में क्या है कि ट्यूब को काट कर निकाल दिया जाता है, तो इसको अस्थायी परिवार नियोजन हो जाएगा। ये अस्थायी पूछ रहा है इसलिए कॉपर्टी हो जाएगा। 83 नंबर सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। बुध में देवत्वरोपण है, बोधिसत्व पर चलना, मूर्ति उपासना, अनुसंधान, उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता। महायान, अच्छा महायान बौद्ध में तो ये तीनों ही होता है, देवत्वरोपण, बोधिसत्व पर चलना, मूर्ति उपासना, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 84 नंबर सवाल पे चलते हैं।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर के प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्य कहा जाता है। ये सही आंसर है। वैसे अगर कौटिल्य का गुप्तचर को तो गूढ़ पुरुष भी कहा जाता है, लेकिन प्रमुख अधिकारी है इसलिए हम सर्प महामात्य यहाँ पे मारेंगे। चलिए, प्रारंभिक होमोसेपियंस का उद्भव किस काल में हुआ था? तो प्रारंभिक होमोसेपियंस का उद्भव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ये मुजवंत के नाम से किया गया है। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन हैं? तो इसका श्री अरबिंदो लेखक थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर लेना। 90 नंबर क्वेश्चन, साराबंदी परियोजना 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? यह चित्तरंजन दास के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। 91 नंबर, किनका कथन है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? यह लॉर्ड मकाले का कथन है। 92 नंबर, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे? यानी जवाहरलाल नेहरू किस जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे? तो अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था। अगला सवाल है 93 नंबर, देखते हैं। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? यह 1862 में की गई थी। अगला सवाल है 94 नंबर, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। 95 नंबर सवाल देखिए, मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किसके समय शुरू हुआ था? यह बाजीराव प्रथम के समय शुरू हुआ था। 96 नंबर सवाल है, मोती महल का निर्माण किसने करवाया? तो आपका ऑप्शन है औरंगजेब, नूरजहां, शाहजहां, जहांगीर। तो शाहजहां ने मोती महल का निर्माण आगरा में करवाया था। 97 नंबर सवाल, तोहफाए अकबर शाही किसकी रचना है? तोहफाए अकबर शाही अब्बास खां शेरवानी की रचना है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन क्या है? तो ये दर्द निवारक दवा है, लेकिन ये बुखार को भी कम करता है, तो इसलिए जबरनासी भी कह देंगे। तो 2, 3 दोनों आंसर है इसका। 98 का सही आंसर है डी। 99 सवाल है, एजेंट ऑरेंज क्या है? तो एजेंट ऑरेंज खेतों में खरपतवार नाशी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है, जिसका जो है वियतनाम युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। तो 99 का बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे? तो फराओ कहलाते थे मिस्र के शासक फराओ कहलाते थे। तो चलिए, हमारा ये सेट 2 कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और बताइएगा ज़रूर। अगर कुछ कमी होगी तो हम इसमें सुधार करेंगे।